जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर की खोज करना, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की खोज करना क्यों जरूरी है। मिरिया के 29 अध्याय 13 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ परमेश्वर को खोजने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर खो गया है, बल्कि सच यह है कि मनुष्य खो गया है। और जब हम अपने परमेश्वर को खोजने का मन बना लेते हैं तो वह अति सहज में मिल जाता है, हमें बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है। परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि मनुष्य उनको खोजे, क्योंकि मनुष्य खोया हुआ है पाप के द्वारा। और जब हम खोजते हैं परमेश्वर को तो हमें परमेश्वर बहुत जल्दी मिल जाता है। परमेश्वर की खोज करने में मनुष्य की ही भलाई है, उसके जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है जब मनुष्य परमेश्वर की खोज करता है। अधूरे मन से खोज करना हमें कभी भी हमारे मंजिल तक नहीं पहुंचाता। यह वचन आपके अंदर प्रभु के प्रति एक भूख जगाने के लिए है, क्योंकि बाइबल कहती है धन्य वो है जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। अगर आप मत्ती के 5 अध्याय 6वें वचन में पढ़ते हैं तो मत्ती ने बताया है, यदि आप परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति आप में भूख नहीं है, या परमेश्वर के उपस्थिति के लिए प्यासे नहीं हैं आप, तो आप उनको पा नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हें खोज नहीं रहे हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर बताता है भूखे और प्यासे ही तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर को क्यों खोजें? हमारे अंदर ऐसे सवाल आते हैं। हम एक आत्मा हैं और एक प्राणी हैं, हम एक शरीर में रहते हैं। हमारी आत्मा आत्मिक चीज़ों की खोज में रहती है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर की इच्छा के वजह से है। आप और मैं परमेश्वर के जैसा होने के लिए रचे गए हैं तथा उनके स्वरूप में रचे गए हैं। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप से अलग नहीं बनाया है, अपने स्वरूप में रच के हमें तैयार किया है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री के भीतर ऐसा कुछ है जो केवल परमेश्वर के बिना और किसी भी चीज़ से तृप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर ही वो जल है जिसे हम पीकर तृप्त हो सकते हैं। हमारे अंदर की भूख तभी खत्म होगी चाहे हम किसी चीज़ के लिए भूखे हों, प्यासे हों, और हमें ऐसा बार बार इच्छा होती है हमें यह मिल जाए हम तृप्त हो जाएंगे, या ऐसो आराम मिल जाए, हमें शोहरत मिल जाए हम तृप्त हो जाएंगे। कभी नहीं, आपकी भूख बढ़ती जाएगी। अगर हम परमेश्वर के लिए भूखे हैं और परमेश्वर हमें मिल जाता है तभी हम तृप्त होंगे। परमेश्वर आत्मा है और हम लोग भी उसी सच्चे आत्मा के द्वारा रचे गए हैं, और सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। यदि हम हमारी खोज को परमेश्वर की दिशा में न डालें तो हमारी आत्मा सच्चाई को कहीं और ही खोजने लगेगी, किसी और चीज़ों में विश्वास करने लगी। शायद बुद्धिमान सुलेमान ने यही गलती किया, और जिसके कारण वह कहने लगा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वह सही चीज़ को गलत जगह ढूंढ रहा था। उसे पता लग गया मैं परमेश्वर को गलत जगह ढूंढ रहा था। जैसे आप परमेश्वर को अपने पास नहीं ढूंढ के किसी गिरजाघर में, किसी मूर्त में ढूंढ रहे हैं, अपनी आत्मा में ना ढूंढ के, तो आप कभी तृप्त नहीं किए जाओगे। आप भूखे प्यासे रहोगे, दलदल में फंसे रहोगे। हमारी सर्वप्रथम बुलाहट परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के लिए है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जान लेते हम अपने आप को भी नहीं पहचान सकेंगे। हम परमेश्वर की परछाई होने के लिए रचे गए हैं। जितना बेहतर उनके प्रति हमारा दर्शन होगा, स्वयं के लिए हमारा दर्शन उतना ही बेहतर होगा, और हम अधिक उसके जैसा बन जाएंगे। आत्मा अविनाशी अमर है। बाइबल बताती है परमेश्वर के हृदय में यह है कि वह मनुष्य के साथ घनिष्ठ
संबंध बनाना चाहता है। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जैसा कि उत्पत्ति के 1 अध्याय और पहले ही वचन में बताया गया है। हमारी सेवकाई का स्तर है और कार्यशैली को इसी पर स्थापित करना है। यदि परमेश्वर ने कार्य किया है तो हमें भी कार्य करना चाहिए। यदि परमेश्वर सक्रिय है तो हमें भी सक्रिय होना चाहिए। परमेश्वर के लिए कार्य करते हुए उसको प्रसन्न करना जरूरी है और हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को इसलिए चुना क्योंकि वह उसके साथ साथ रहें। मरकुस के अगर 3 अध्याय और 14 वचन में अगर आप पढ़ते हैं तो मरकुस ने बताया है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रभु तो हमारे साथ साथ रहना चाहते हैं। क्या हम प्रभु के साथ साथ रहना चाहते हैं? क्या प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? परमेश्वर की उपस्थिति के चिन्ह बाइबल में एक घटना है। इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने इजरायलियों का एक बड़ा भाग नष्ट किया। मूसा ने लोगों के लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर इस बात पर सहमत हुए कि वह उस स्थान को छोड़कर प्रतिज्ञा किए देश कनान देश की ओर जाएं। अगर हम निर्गमन के 32 अध्याय 12 और 16 वचन में देखते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण वार्तालाप को देखते हैं। कौन सी बात हम परमेश्वर के लोगों को दूसरे से अलग करती है? परमेश्वर की उपस्थिति। मूसा केवल एक ही बात सोच रहा था, क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलेगी? मूसा एक अगुए के समान काम कर रहा था। अगुवाई का कार्य परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा किया जाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति अंतर पैदा करती है। परमेश्वर का तेज मूसा के चेहरे पर दिखाई दिया। परमेश्वर उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं जो उसकी उपस्थिति में आनंदित रहते हैं और परमेश्वर उन्हें आनंदित रखता भी है। और आज के लोग हैं जो परमेश्वर के अगुआ हैं, वह परमेश्वर की उपस्थिति को तो बताते हैं मगर उसमें अपने बारे में बताते हैं कि हमारे पास से उद्धार मिलेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति को जब तक नहीं जान सकते हैं जब तक आप उसका अनुभव न करें लें। आपको बाइबल को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। परमेश्वर कहना क्या चाहता है। हालांकि परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह हमें चाहते हैं कि हम पाप की दुनिया से बचाए जाएं। परमेश्वर को जानने के लिए 4 प्राथमिक कार्य। वो पीड़ितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यह आयत एक उत्तम उदाहरण है क्योंकि यह प्रारंभिक कलीसिया का द्वारा परमेश्वर को खोजने के क्रम में 4 बातें बताती है। पहला, बाइबल का अध्ययन करें, जितना हो सके बाइबल पढ़ें। दूसरा, संगति करें, जो लोग प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु में चलते हैं। तीसरा, रोटी तोड़ना। और चौथा, प्रार्थना करना। बाइबल का अध्ययन करना मतलब शिक्षा पाना और देना। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वह उसके वचन से भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिखित वचन का मकसद है कि उसके प्रति उसके जीवित वचन अर्थात यीशु मसीह को प्रकट करना। यूहन्ना के 1 अध्याय और पहले वचन में बताया गया। वचन से प्रेम करना मसीह से प्रेम करना है और मसीह से प्रेम करना वचन से प्रेम करना है। पर परमेश्वर चाहते हैं हर वो इंसान मसीह के समान बने और मसीह के समान बनने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन के जितना हो सके अध्ययन करें और अध्ययन के द्वारा उसका अनुसरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। दूसरा, संगति करना। परमेश्वर के बच्चों को जानने के द्वारा
हम परमेश्वर को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यह सत्य है क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों में वास करता है। दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता संगति का मापदंड है क्योंकि परमेश्वर उसमें भी वास करता है। गलातियों के 2:20 मसीह के साथ संगति और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति एक साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा, रोटी तोड़ना। प्रेरितों के काम में यह प्रभु भोज को दर्शाता है। इस कार्य का तात्पर्य है धन्यवाद तथा आराधना। धन्यवाद और आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को बेहतर रीति से जान सकते हैं। जैसे कि भजन संहिता के 95 में जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे उतना बेहतर हम आराधना करेंगे। जितना बड़ा परमेश्वर हमारे जीवन में होगा उतनी महान हमारी आराधना उसके प्रति होगी। स्तुति परमेश्वर की महानता के प्रति उत्तर देता है। फिलिपियों के 3:10 परमेश्वर की उपस्थिति हमें उसके स्वरूप में बदलती है। 4, प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना के द्वारा हम किसी भी क्षण परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। इफिसियों के 6:18 निरंतर प्रार्थना करने के बारे में बाइबल में बताया गया है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। वार्तालाप दोनों ओर होनी चाहिए। परमेश्वर का खोजने का प्रतिफल बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। परमेश्वर से दर्शन पाएंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन के 3:5-6 हम विश्वास करते हैं आज के वचन से आपने जो कुछ भी सीखा आप परमेश्वर की खोज करेंगे। हम जानते हैं आज का वचन आपके हृदय को बदलेगा। आप में क्या बदलाव हुआ है आप कमेंट करें, दूसरों को बताएं। बाइबल को बेसिक से बताया जाता है, स्टार्ट से मती से लास्ट नीति वचन तक। अगर आप जानते हैं कोई नहीं पढ़ पाता बाइबल, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके पास आप शेयर करके उसके जीवन में परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। वो अगर कोई भी बेसिक से सुनेगा और नहीं पढ़ पाता उसका जीवन बदल जाएगा। जब तक किसी के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, बाइबल का ज्ञान नहीं, वह नहीं समझ पाएगा उसका जीवन क्या है। दूसरों की गलत बातों में वो अपने जीवन को भटका के रखेगा। किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा मैं सही हूँ या गलत। तो अगर आप सच में सही रास्तों पे चलना चाहते हैं, सही किसी को रास्ते पे लाना चाहते हैं, तो उसके पास परमेश्वर के सही वचन को पहुँचाएँ। जो नहीं पढ़ पाते बेसिक से आइडियो में इसमें दिया गया है, एक एक अलग अलग बताया गया है। आप उसके पास भेजें, उसकी मदद करें। आप एक सुसमाचारक ठहरेंगे परमेश्वर की तरफ से। आमीन।